मस्ती में रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। हैं हंसराज भाई, कहाँ गए हमारे पवन सिंह कंसल जी? ये बताइए अभी कोरोना की बात, कोरोना का समय गया बहन जी। सुरेश भाई, क्या दिन नहीं देखे हमने सर, कोरोना का समय गया, आज हम भगवान की कृपा से यहाँ जिंदा बचे हुए हैं। क्यों भाई साहब, पढ़े लिखे लग रहे हो आप, इसलिए कह रहा हूं। क्या दिन नहीं देखे हमने, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी बोली चाय ले ले, मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो तेरे साथ 30 साल से। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ एक बार मिलके ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना, थोड़ी आवाज बढ़ा दे दोस्त, बहुत दम लगाना पड़ रहा है इसमें दोनों तरफ। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। टेंशन बना रखी है, जिंदगी को टेंशन बना रखा है, कोई टेंशन मत रखो। अटल बिहारी जी थे, कवि थे, गुजरी इसके अंदर आवाज कुछ ठीक कर। अटल बिहारी जी थे, कवि थे, लेकिन क्या बने वो देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल जिंदा दिल, बस ऐसे व्यक्ति कि कभी डरे नहीं किसी से भी। जहां जो बात कही मर्दों की तरह कही। जिस टाइम पाकिस्तान ने धमकी दी, अमेरिका बोला कि आप ऐसे करोगे तो पाकिस्तान सुबेरे बम फेंक देगा। अटल जी ने कह दिया अगर सुबेरे ऐसा हो गया तो नक्शे पे पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन उतने ही जिंदा दिल भी थे, उतने ही जिंदा दिल थे अटल बिहारी जी। पोखरण विस्फोट करा, देखो मस्ती और ठाका कहां से निकाल के लाया हूं। पोखरण विस्फोट हुआ, रात को 12:30 बजे फोन करा उन्होंने अब्दुल कलाम जी को, अब्दुल कलाम साहब पोखरण विस्फोट करना है सुबेरे, और सारे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले हां प्रधानमंत्री महोदय सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बताओ ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी बोले लीक कहां से होगी, ना तेरा ब्याह होया। एक बार हाथ खड़े करके बजाओ तालियां। हां थोड़ी बढ़ा दे यार, मजा नहीं आ रहा, इको डाल दे जरा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ मस्ती से जिंदगी, मस्ती से जीनी चाहिए सर। महावीर भाई हमेशा टेंशन में, कोई टेंशन में नहीं। अब महावीर भाई है, परसों इनकी कॉलोनी के अंदर वो हो गया, शोर मच गया नीचे 12:30 बजे, आओ आओ आओ, ये उठ के नीचे चले गए। वहां देखा लोग कह रहे हैं कि भाई पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया, जहर मिला दिया। महावीर भाई बोले अच्छा, बोले सुबह तक पानी मत पीना। महावीर भाई वापस चले गए। इनकी पत्नी ने पूछा क्या शोर हो रहा है? बोले कोई शोर वोर नहीं हो रहा, तू तो पानी पी के सो जा। ये हाल है देश के अंदर भाई साहब, एक से एक लोग पड़े हैं बाबूजी। क्या करोगे? ये बहन जी बैठी हैं, क्या छोटी छोटी बिंदियां, क्या हो गया? ये बैठी है हमारी बहन जी, ये बैठी है मीनाक्षी जी, ये छोटी छोटी बिंदियां लगा रखी है राजेश भाई, ये हमारे सुहाग की निशानी है। मैं जितनी बहनों को देख रहा हूं छोटी छोटी बिंदियां लगा रखी हैं, ये सुहाग की निशानी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। ये हिसाब है बाबूजी। मैं तो स्कूल चला गया, मिल गया एक मेरे को बच्चा, मैडम मिली, मैडम के माथे पे बिंदी। मैं मैडम जी ये क्या है? बोले ये अनुस्वार है, अनुस्वार एक प्रकार का, हिंदी के ऊपर जो बिंदी लगती है अनुस्वार है। मैंने कहा आपके माथे पर? बोले ये बिंदी है, ये समझ लो ये हिंदी के ऊपर जो बिंदी लगती है वही है। मैं घर आया, मेरे को भाभी जी मिली मेरी, मैं नमस्ते भाभी जी नमस्ते। मैंने कहा ये क्या है? बोले तुम्हारे भैया। मैं यार भैया तो दुकान गया, यहां कहां टंगा पड़ा है? थोड़ी अंदर गया, भाई साहब चाची मिली बैठी हुई। मैं चाची जी ये? बोले तुम्हारे चाचा। और थोड़ा भीतर गया, वहां बुआ जी बैठी, बुआ जी बूढ़ी थी। मैं बुआ जी ये क्या है? बोले तुम्हारे फूफा जी। मैंने कहा यार सारा परिवार यहां बैठा, दुकान कौन गया? खैर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सुबेरे में टॉयलेट में गया, बाथरूम में भाई साहब, शीशे के ऊपर मेरे भाई साहब, टूटी के ऊपर मेरे चाचा जी। और भाई साहब तालियां बजा देना, जुल्म तो जब हुआ जब कमोड के ऊपर फूफा जी मिले। वाह। जीवन में टेंशन नहीं रखो साहब, मस्ती से रहो, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन होनी किस बात की चाहिए? हमारे सुरेश भाई हैं, कोई टेंशन रखते ही नहीं है। मैं इनके ऑफिस में चला गया अभी, इनका पीए प्रमोद है उसका नाम। बोले अनिल भाई आए, इंटरनेशनल कवि है प्रमोद भाई, जरा पानी वानी पिला दो। पीने लगे, पीए ने छुट्टी मांग ली। बोले सुरेश भाई जी से, बोले सर मेरे को 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी नहीं मिलेगी, रामलीला का काम है, बहुत काम देखना, छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। अब ये अपने आप में बॉस बन रहे थे, मेरे सामने की बात है। पीए से बोले छुट्टी नहीं मिलेगी, पीए बोला जी छुट्टी तो लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का उत्तर दे दे, ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?
अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना नहीं। पूछ लिया अगलों ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो भी इनका उस्ताद था, बोला बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी, बोले 1 हफ्ते की ले जा। तो मस्ती में रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कोई दिक्कत क्या है भाई साहब। पहले अब तो रामलीला होती है या नीचे रिकॉर्ड होता है, ऊपर संवाद पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं होने लगी। पहले गांव के अंदर लीलाएं होती थी साहब, और उसके अंदर डायलॉग याद नहीं होते थे, स्पीकर नहीं होते थे, नीचे से पंडित जी बोलते थे डायलॉग, ऊपर से जो एक्टर था वो बोलता था, कलाकार वो डायलॉग बोलते थे। हमारे गांव में बता ना भिवानी के और राजेश क्षेत्रों में तो भिवानी के हैं भाई साहब। अंगद नहीं आया उनका, अंगद बोले अंगद किसको बनाए, मैंने कहा राजेश चेतन को बना दो। बोले इनका पैर जम जाएगा, मैंने कहा जी पैर क्या ये सारा जम जाएगा, तुम बनाओ तो सही। इनको अंगद बना दिया। बोले भाई मेरे को डायलॉग तो बोलना ही नहीं आता। बोला डायलॉग तो बोल देंगे, पंडित जी जैसे जैसे जो पंडित जी है ना वो रिपीट करेंगे और आप जो है ना कोई आपको ये डायलॉग बोलना है। बोला भाई ठीक है। तो पंडित जी ने डायलॉग बोला, ये अंगद बन गए और वो रावण से संवाद चल रहा है। तो पंडित जी क्या बोले, हे दुष्ट पापी रावण, तूने सीता माता का अपहरण किया है, तू 3 लोकों के मालिक से, जो हमारे राजा राम है वो विष्णु का साक्षात अवतार है, माता सीता लक्ष्मी की अवतार है, और तूने ये घोर पाप करा है। अभी भी चला जा राम जी की शरण में, गलती माफ कर मांग ले, वरना रावण तेरा नाश हो जाएगा। अब इतना लंबा राजेश चेतन को याद नहीं रहा डायलॉग। बोले हे रावण सुन, जैसे जैसे पंडित कहे वो कर देना, तेरा नाश हो जाएगा। एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब। बड़ा कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, राजेश भाई खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आया अभी जापान से मोदी जी। कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। होशियार प्रधानमंत्री है ना। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल का लोन है सर, 50 साल का। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल कर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं रखनी साहब जीवन के अंदर। टेंशन का मतलब ही नहीं है साहब। हम लोगों ने टेंशन बढ़ा दी बिना बात की। अब हमारे सामने तो डिस्ट्रिक्ट पार्क है, मैं तो यहीं पास में ही रह रहा हूँ भाई साहब। डिस्ट्रिक्ट पार्क में अपनी पत्नी के साथ घूमने चला गया। अब पार्क में घूम रहे, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं ऐसे घूम रहे, हम वहाँ पे सुंदर महिला आई, उन्होंने मेरे को नमस्ते कर दी। अरे कर दी, मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, क्या फर्क पड़ रहा भाई साहब। पर आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन ली इस बात पर। जब से वो लुगाई मेरे नमस्ते करके गई है, मेरी लुगाई ढंग से बात नहीं कर रही और एक ही सवाल पूछ रही है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। हर काम में टेंशन, बिना बात की टेंशन। बता रहे थे राजस्थान से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं। अरे हमारे हरियाणा का कोई मुकाबला है क्या। वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। अब एक मनचला घुरता हुआ गया, पत्थर पे पैर लगा और नीचे गिर गया। तो पहले उत्तर प्रदेश की लड़की का कमेंट सुनना, जरा लखनऊ की तरफ थी तो अंदाज भी नरम था। ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का, मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। सब मस्त है हमारे यहां, कोई नहीं है। यह शंभू है भाई साहब। कोरोना का टाइम गया, मैंने बताया कोरोना के समय में वो स्थिति थी सर, बुरा हाल था देश के अंदर। शंभू बोला अनिल भाई बुरा हाल हो गया, कमाई नहीं है मेरे पास। मैंने कहा क्या करूं मैं क्या करूं, हमारे पास भी नहीं है। कोरोना में तो सारे ऐसे हो रहे हैं। बोला यार कोई काम दिलवा दे। मैंने कहा काम क्या दिलवाऊं। बोला कोई भी काम हो 500 रुपये रोज मिल जाएंगे। मैंने शंभू बुरा मत मानियो, काम मैं दिलवा दूंगा, एक काम कर देगा। बोला बता। मैं हमारे पीतमपुरा में सर्कस लाग गए हैं, उनका भालू मर गया। बोला मन ने क्या करना है, देख लो एक बार सही आदमी चुना के नहीं। मैं यार भालू का नकाब पहन के नाचना है वहां पर। बोला यार लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कवि है भालू बल के नाच रहा है। मैंने कहा नकाब पहनना भाई, उसमें क्या दिक्कत है, कौन पहचानेगा। और तू तो नकाब नहीं भी लगाएगा ना। मैं स्कूटर पे ले गया भाई साहब इसको, 5 साल पहले रोहिणी बुलाया था मैंने। स्कूटर चला रहा था, पीछे ऐसे बाल खोल के बैठा, 3 लड़के साथ हो लिए मेरे, काफी दूर तक पीछा करा मेरा, मधुबन चौक तक। तो मैंने कहा शर्म नहीं आती। बोला शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, ऐसी लुगाई बिठा रखी है तूने। तालियां थोड़ी है जैन साहब,
दोस्तों, जीवन में कोई टेंशन मत रखना, टेंशन रखने का काम ही नहीं है। हम लोगों ने क्या जीवन को ऐसा बना दिया है। एक डॉक्टर के एक हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोल कर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इसलिए टेंशन मत रखो, ये जीवन ईश्वर ने दिया है, हर एक की अपनी ड्यूटी लगा रखी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप बताना कि जीवन का फलसफा क्या है। बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाओ अमिताभ बच्चन या मोदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंबानी बन जाओ चाहे, क्या फर्क पड़ेगा। जिसकी जो ड्यूटी लगा रखी है ईश्वर ने लगा रखी है। लेकिन 4 पंक्तियों का फलसफा बताता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है विनय सिंगल भाई, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। अलग अलग टेंशन बना रखी हमने, और टेंशन रखनी नहीं चाहिए। वो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, मेरे से बोला यार दादाजी गुजर गए। मैं क्या हो गया? बोला यार रामदेव ने मरवा दिए। तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। वाह। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा टीवी से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। वाह। अद्भुत खेल है यहां पर। लेकिन आपने देखा होगा जब मोदी जी का चुनाव था, थोड़ा इको डाल दे भैया, जब मोदी जी का चुनाव था 2024 का, तो मेरी एक टीवी में पैरोडी जो बड़ी मशहूर हुई, उस पैरोडी की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं और एक हास्य कविता, क्योंकि मुझे बताया गया कि सब कवियों के लिए केवल 15 मिनट बची है। सुनिएगा। खड़गे जी की मीटिंग चल रही, कांग्रेसी लोग बैठे हुए सारे, बोले भाई मोदी हमारी इतनी सीट आएंगी, हमारी इतनी सीटें आएंगी। बोला भाई सीट तो इतनी आएंगी, ये बताओ मोदी की टक्कर में कौन खड़ा होगा। तो खड़गे जी ने एक एक से पूछा, तो पहले केजरीवाल से पूछा, फिर अखिलेश जी से पूछा कि मोदी जी की टक्कर में कौन खड़ा होगा। सुनना, पैरोडी का आनंद लेना। क्या बोले वो साहब कि 2024 में, डाल दे थोड़ा इको, कि 2024 में मोदी जी को कैसे है हराना। अरे इको मत डाल भाई, तेरे बुझा दिया आवाज। मोदी जी को कैसे है हराना। तो केजरीवाल साहब क्या बोले कि मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना, अरे मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना। बोले क्यों? क्या बोले केजरीवाल साहब कि भूला नहीं हूं यारो अब तक काशी, तब से रुकी ना मेरी अब तक खांसी। और मेरा ये तजुर्बा है, मेरा ये तजुर्बा है पुराना, लेकिन मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना, मुझे मत लड़ाना। बड़ा अच्छी सुन रही है बहनें हमारी, प्रणाम करता हूं आपको। परसों मेरा ऐसी कवि सम्मेलन, ऐसी 3 महिला बैठी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कर लो, किस किस की टेंशन दूर करोगे। एक से एक लोग पड़े हैं भाई साहब, मस्त लोग हैं, लेकिन आज सच्ची बड़े कोई नेता नहीं आया। आदरणीय बासिया जी पता नहीं यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मेहनत इतनी करते हैं, हमारे विजय भाई भी, लेकिन आज बैठे भी नहीं है। एक कविता सुनाता हूं साहब, लेकिन 4 पंक्तियां पहले बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, ये परंपरा ज्यादा थी। तब 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। इतनी अच्छी कविता पढ़ी देशभक्ति की हमारे योगेंद्र भाई ने, कमाल था, सच्ची देशभक्ति थी। शंभू के अंदर आ गया एक बार देशभक्ति का, जो आ रही है बेटा शंभू।
आ गया देशभक्ति, बोला हाथ से नहीं पढ़ूंगा अनिल, देशभक्ति पर ज्यादा ताली बजती है, मैं पढ़ ले तू देशभक्ति। इसके मन में आ गई, मेरे से बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैं क्या हो गया शंभू तेरे? बोला अनिल भाई आज नहीं रुकने वाला, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई, नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई आई कान पे एक दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। तो कोई ये मजे की बात होती है साहब, कोई टेंशन नहीं रखनी है। किस लिए रखनी है टेंशन? हर एक आदमी टेंशन में बैठा है, इसलिए मस्ती से जीवन जीना चाहिए साहब। जीवन का फलसफा यही है कि खुश रहो, कोई टेंशन ना हो ना दूसरे को दो। किस क्या जरूरत पड़ रही है सर हमारे को? एक अंतिम कविता पढ़ता हूं, जितना मेरे को राजेश भाई ने टाइम दिया उसमें एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। मैं भी पीयू ब्लॉक में लगभग 7-8 बार आया, बड़ा मन से सुना और यहाँ के श्रोता अद्भुत हैं साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप लोगों ने जितने मन से सुना, मुझे भी, सब कवियों को भी। एक अंतिम कविता आज मैं वो पढ़ना चाहता हूं जो आजकल परिवेश चल रहा है। मैं अग्रवाल समाज की बात नहीं करता, मैं हर समाज की बात कर रहा हूं। हमारे बच्चे 30-30, 35-35 साल के हो रहे हैं। हमारे को इस संस्कार के मंच से देश की बात भी करनी चाहिए, श्रृंगार की बात भी करनी चाहिए, हंसी की बात भी करनी चाहिए, लेकिन समाज के अंदर जो गलत बात चल रही है उस पर भी व्यंग करना चाहिए। अभी हम एक कैंसर इंस्टीट्यूट में गए थे, मीनाक्षी जी थी, राजेश भाई थे, तो डॉक्टर साहब ने ये बात बताई उस कैंसर इंस्टीट्यूट में, बड़ा अधिवेशन था। और उस बात को कहते हुए मेरे को थोड़ा डर भी लगता है इस पवित्र मन से। वो बोले जिन बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं और जब जो बेटियां हैं हमारी 30-35 साल के बाद जब उनको जन्म देना होता बच्चों को, तो कुछ महिलाएं कैंसर पीड़ित हो जाती हैं। आज हमको 10 में से 10 नंबर चाहिए। अगर लड़के को देख रहे हैं तो 10 में से 10 हो, 9 में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। उसकी अच्छी तनख्वाह भी हो, अकेले भी रहते हो, पैकेज बहुत तगड़ा हो, बहुत खूबसूरत हो, 6 फुट हाइट हो, बढ़िया हो, घुमाने फिराने वाला हो, दूसरे बहन भाई ना हो, ना जाने क्या क्या क्राइटेरिया बना लिए। ऐसी आदमियों ने भी बना लिए। लड़की के अंदर 10 की 10 खूबी होनी चाहिए, 9 है तो फेल है। हालत ये हो गई कि बच्चे हमारे घर में 30-30, 35-35 साल के हो गए। ये हम बुजुर्ग क्या कर रहे हैं और बच्चों का इतना कहना क्यों मान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? और इसके पीछे बहुत सारा रोल हमारे उन लोगों का भी है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से बात तो कहते हैं, लेकिन फिर भी ना कहीं दहेज की बात कर लेते हैं। एक हास्य व्यंग की केवल व्यंग की कविता पढ़ता हूं और आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक नई कविता मंच से हुई। हमारे गजेंद्र भाई भी, योगेंद्र जी, तमाम, महेश दुबे जी बैठे हैं, गौरी मिश्रा, प्रवीण शुक्ला जी। एक कविता पढ़ता हूं केवल 3 मिनट की, और आपको लगे कि मैंने समाज पे व्यंग किया तो आपकी जितनी तालियां बजी उससे भरपूर तालियां मेरे को चाहिए। कि रिश्ता तय होते ही, राजेश भाई सुनो, रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने लड़की के पिता से कहा, रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए। लड़के के पिता ने लड़की के पिता से रिश्ता तय होते ही कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए वैसे बनाइए। भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे भी चाहिए वैसे बनाइए। आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हां बारातियों की संख्या 2000 के आसपास होगी। बारातियों की संख्या 2000 के आसपास होगी। जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संबंध हैं बहुत ऊंचा समाज है, जिन लोगों से हमारे संपर्क हैं बहुत ऊंचा समाज है। हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है, हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। अब बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। घड़ी, अंगूठी, सूट के लिए 20 लाख नकद भिजवा दिए थे। बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे। बच्चों को खुली छूट थी। डायमंड के 4 बड़े सेट चढ़ाए थे। हनीमून तक के टिकट हमने बुक कराए थे। हनीमून तक के टिकट उन्होंने बुक करवाए थे। बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। अब आपको बार बार क्या कहूं, आपको तो मालूम है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और हां, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस बुक करवा देना। शादी के दिन शहर का नामी कैटरस बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाल में एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। जयमाल करवाने के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं। फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना। और हाँ, पार्किंग मेरे ख्याल से पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की भी चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। अब बार बार क्या कहूं भाई साहब, आपको तो पता है
हमें कुछ नहीं वाह, चाहिए। वाह, तालियां वाह। थोड़ी हैं आपकी साहब। वाह वाह आपको तो पता है, आपको तो पता है, आपको तो पता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। और कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है। जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है। जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। अब बार बार क्या कहूं भाई साहब, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। अंतिम 1 मिनट और पढ़ता हूं। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा। भाई साहब यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है भाई साहब कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। पर एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है कि चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए पर कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग, जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। धर्म, इस धरा पर जन्म लेने वाली, तालियों से विदा करना, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इतना पढ़ाइए, इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बेटी को इतना पढ़ाइए, इतना लिखाइए, इतना लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें धन्यवाद, नमस्कार जय हिंद।